नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जब आप वेबसाइट बना लेते हो तो स्पीड को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, प्लस आप होस्टिंग को भी समझ जाओगे बहुत कुछ तक कि आपको होस्टिंग का कैसे चुनाव करना है, क्योंकि जो स्पीड होता है वो एसईओ में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और आपकी जो रैंक है वो बेटर होती है अगर जितनी अच्छी स्पीड होगी। आप कोई भी रैंक्ड वेबसाइट देखिए, उसकी स्पीड आपको बेटर मिलेगी। अगर आपकी होस्टिंग भी बेकार है और आपकी स्क्रिप्ट भी नहीं सही है और पेज भी लोड स्लो हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट में कंटेंट चाहे जितना अच्छा हो वो सब का सब बेकार होता है। तो होस्टिंग भी ज़रूरी है अच्छी, और प्लस स्क्रिप्ट भी। तो चलिए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए, जब भी आप होस्टिंग का चुनाव करिए, होस्टिंग में आप दो होस्टिंग इस समय चलती हैं, एक एसएसडी चलता है, एक एसएसडी चलता है। अब ये कैसे पता करें कि एसएसडी कौन देता है, एचडीडी कौन देता है, ये आपको अपने से सोचना पड़ेगा। देखिए, जो एसएसडी मेमोरी होस्टिंग प्रोवाइडर होगा वो जरूर लिखेगा कि होस्टिंग प्रोवाइडर पर जो हम होस्टिंग दे रहे हैं वो एसएसडी मेमोरी है, और जो एचडीडी देगा वो लिखेगा या नहीं लिखेगा, वो अनलिमिटेड टाइप का लिखेगा। तो एचडीडी एसएसडी में तो आप देख जान लीजिए कि ये बेसिक फ़र्क होता है। जैसे लैपटॉप अगर कोई लेते हैं तो उसमें एसएसडी देखिए, एसएसडी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10 टाइम ज़्यादा आपको मिलेगी, वहीं एचडीडी की कम मिलेगी। तो ये सारी डिटेल देख सकते हैं, चाहे वो सीपीयू की पावर हो, चाहे एक्सेस टाइम हो, सब कुछ जो होता है अच्छा होता है। तो आपको एसएसडी मेमोरी चुनना चाहिए। अब कौन सी होस्टिंग पे एसएसडी मेमोरी है, इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए, ना तो गोडैडी जो है एसएसडी अभी प्रोवाइड करवा रहा है, और ना ही आपका जो है होस्ट गेटर, और ना ही रीसेलर क्लब। जो एसएसडी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लिखेंगे ज़रूर। अब इसमें कोई भी होस्टिंग आप चुन लो, जहाँ एसएसडी लिखा है उसे ले लीजिए। तो एसएसडी लिखा है आप उसको। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, सीडीएन उसका होस्टिंग कहाँ पे है। जहाँ पे होस्टिंग रहेगी वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस करेगा। सीडीएन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी डेटा सेंटर। डेटा सेंटर अगर इंडिया में है, या अगर आपको इंडिया का नहीं मिल रहा है, तो आप एशिया में सिंगापुर के आसपास का डेटा सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा तो ये होता है कि अगर आप पे ट्रैफिक आने लगे तो आप बीपीएस का चुनाव कर लो। बीपीएस में मैं डिजिटल ओशियन पे काफ़ी वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसको आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे आपको जो होस्टिंग चुननी है वो एसएसडी चुननी है। एचडीडी भी चल जाएगा। एचडीडी अगर आप चुन रहे हैं होस्ट गेटर से ले रहे हैं या कोडैडी से, तब भी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन उसका जो डेटा सेंटर है वो आप इंडिया का लो। लेकिन गोडैडी का आपको नहीं मिलेगा। जब आप सेटअप करते हो कंट्रोल पैनल बाई करने के बाद, वहाँ पे आपने देखा होगा एशिया का आता है रिकमेंडेड, तो एशिया का आपको वहाँ चुन लो, अमेरिका मत चुनना। तो यहाँ पे भी जब होस्टिंग लीजिए रीसेलर क्लब से, और चाहे यहाँ से होस्टगेटर से, तो आपको ये चुनना चाहिए यहाँ पे इंडिया का सर्वर। तो इतनी सी बात तो ज़रूर आपको ध्यान देनी चाहिए। अब चलिए, वेबसाइट बन गई, वेबसाइट की स्क्रिप्ट तैयार हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए इसकी स्पीड के लिए? तो सिंपल तरीके से हमें अपने लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पे मैं दो वेबसाइट बता रहा हूँ। फर्स्ट है जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स पे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हो। दूसरा है गूगल स्पीड टेस्ट। गूगल स्पीड टेस्ट से भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को अच्छे तरीके से आप इसको ऑडिट कर पाएंगे। तो चलिए, इस यूआरएल को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, साथ में हम गूगल पे भी करते हैं। तो गूगल स्पीड इनसाइट पे जा कर के आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। आपको 10-20 सेकेंड वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फेच हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें काफ़ी ज़्यादा हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्या होता है, कैसे होता है। एडसेंस का ऐड है तब कितनी स्पीड होती है, अगर एडसेंस का ऐड नहीं है तब कितनी स्पीड होती है। देखिए, यहाँ पे आपको 95% की स्क्रिप्ट में जो है स्पीड मिला है। जो पेज स्कोर है, पेज स्पीड स्कोर है जो 95% प्लस वॉइस वॉइस लो जो स्कोर है वो 71%, और जो लोड हुआ है वो 2.7 सेकेंड में, और 357 केबी की टोटल स्क्रिप्ट मिली है। यहाँ पे मोबाइल पे अलग दिखा रहा है 54%, और यहीं पे 82%
कंप्यूटर पे दिखा रहा है। तो हमें इसे इंक्रीज करना है, लगभग इसमें 90% प्लस करना है, 95% के आसपास करना है कंप्यूटर में। मोबाइल में भी ठीक ठाक करना है, लेकिन ये स्क्रिप्ट आप देख लीजिए मोबाइल कंप्यूटर में एक है, तो मोबाइल कंप्यूटर दोनों समझ लीजिए। अगर आपको डेस्कटॉप स्पीड सही है तो मोबाइल का भी सही है, क्योंकि व्यू पोर्ट इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हमारी वेबसाइट बन गई। तो आप एक काम करिए, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे 2 प्लगइन इंस्टॉल करिए, और ये 2 प्लगइन आपको हर वेबसाइट में रखनी चाहिए, कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। पहला है डब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। ये 2 प्लगइन आपको जरूर रखना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए WP ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन और दूसरी प्लगइन का नाम है ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन। ये दोनों प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। हम इन 2 प्लगइन को यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं और प्लस इसको एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से। और हम प्लगइन को भी दिखाएंगे कि इस वेबसाइट में ज़्यादा प्लगइन कम प्लगइन का क्या महत्व होता है। देखिए प्लगइन तो जितनी ज़रूरत है उतना आप इंस्टॉल करोगे। अगर आपकी ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है, जैसे ये ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है, तो आपको बहुत पावरफुल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्पीड के लिए आपके पास SSD मेमोरी है और प्रोसेसर थोड़ा सा वीक भी है, तब भी अच्छी खासी स्पीड मिलने वाली है, लेकिन वो कॉमर्स साइड ना हो। तो यहाँ पे देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पे 24 प्लगइन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 10-12 प्लगइन ऐसी वेबसाइटों में मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी प्लगइन है और वो सब टेस्टिंग के लिए हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 मेन प्लगइन है, मैं इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ, और इसमें क्या क्या सेटअप करना है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये पहले इसमें एक्टिवेट था, तो मैंने इसको डीएक्टिवेट किया है। तो काफ़ी सेटअप जो होगा वो ऑटोमेटिक्स एक्स की सेटिंग सेव होगी, क्योंकि डेटाबेस में सेव है। फिर भी हम उसको स्टेप बाय स्टेप फिर से हम सेट करेंगे और फिर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि WP ऑप्टिमाइज का प्लगइन आया। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हमें डेटाबेस पे चलना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो 5-6 बॉक्स हैं, वो 5-6 चेक बटन है, इसको आपको और एक्स्ट्रा नहीं चेक करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। आप देखो यहाँ पे टेबल ऑप्टिमाइज किया जाएगा। पोस्ट जितनी बार 89 बार हमने पोस्ट को रिवाइज्ड किया और वो डेटा में पड़ा हुआ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो ड्रॉप बन चुका है, स्पैमिंग बेकार में पड़ा हुआ है, प्लस अनअप्रूव्ड कमेंट है। कमेंट चेक कर लो, अगर वो स्पैम टाइप का या अप्रूव करने लायक है तो कर लो, अदरवाइज इसको हटा दो। तो इन सारी झंझटों को ख़त्म करने के लिए आप सिर्फ रन कर दीजिए। एक बार इसको रन करेंगे तो आपका ये कंप्लीट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लीजिए। जब तक ये होता है हम इसके इमेज पे चलते हैं। इमेज पे यहाँ पे आपका ऑफ रहेगा, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन करेंगे तो जितनी भी इमेज रहेंगी उनको आप सेलेक्ट करके और उसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे कंप्रेस सब सेव कर लीजिएगा, जैसे मुझे इसको करना है। तो आप इसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर आपको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप एक सेलेक्ट करिए और उसके बाद में यहाँ से कंप्रेस कर लीजिए। तो जब कंप्रेस करेंगे तो ऑलरेडी ये कंप्रेस्ड है, तो हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कंप्रेस करके सेव कर लीजिए। ये ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ है, तो इसमें टाइम टेक काफ़ी समय ले सकता है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑल करना है और कंप्रेस कर लेना है बस। यहाँ पे इसको इनेबल पेज कैशिंग कर देना है। बस इनेबल करने के बाद आप इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी कंप्लीट सेटिंग हो गई है। नेक्स्ट अब हमने कौन सा प्लगइन लिया था, ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन। ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऑटो ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, पहला तो जावा स्क्रिप्ट, और कुछ मत चेक करिएगा, नहीं तो वेबसाइट खराब हो सकती है। इसको चेक करिएगा, इसको चेक करिएगा, CSS को और HTML को। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं, नीचे वाला नहीं चेक करना है, और फिर आपको ऐसे ही सेव कर देना है। और सेव करने के बाद कैश को डिलीट भी करना है, तो सेव एंड क्लियर कर लेना है। इमेज तो ऑलरेडी हमने ऑप्टिमाइज कर दिया है, बट यहाँ पे भी चेक कर दीजिए। उसके बाद में एक्स्ट्रा पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है। अब हमें बस इतना सा सेटअप करना है। इतना सा सेटअप करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। आप होम पेज पे देखेंगे, जब भी ओपन करेंगे तो ये पर करने का ऑप्शन आता है, इसको आप कर सकते हो। यहाँ से भी आपको क्लियर करने का ऑप्शन आता है, तो इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 95% है और 2.7% है,
और हम इसको रीटेस्ट करते हैं और रीटेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे 54% और 82% और यहाँ पे हम प्रॉफिट देखते हैं कि हमें कुछ एडवांटेज मिला है कि नहीं मिला है। अगर एडवांटेज मिला है तो शायद जो हमने सेटअप किया है वो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का काम है। बाकी आप देखिए थोड़ी सी हमें एडवांटेज मिली है, यहाँ से 80% से हमें 88% और यहाँ पे देखिए और जो कि मोबाइल का है। तो मैंने क्या बताया था कि मोबाइल में हमें उतना ध्यान नहीं देना, जो 50% था 50% से 80% हो गया और डेस्कटॉप में आप देखिए 99%, यानी लगभग आप 100% ऑप्टिमाइज कर ले गए अपनी स्क्रिप्ट को। यहाँ पे देखिए 96% हो गया, जहाँ पे 71% का था वहाँ पे इसने 2.2 लोड स्पीड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बहुत अच्छा, लेकिन जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि अगर आपको अभी ये रिजल्ट दिख रहा है तो वो रिजल्ट आपको हमेशा उसी में देखने को मिलेगा। रिजल्ट आप जितनी बार टेस्ट करेंगे और उसके बाद में आपके बहुत सारे सर्वर की लोडिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ट्रैफिक चल रही है, ऑन टाइम ट्रैफिक कितनी है, वो सब मायने रखता है। तो ये मैंने जो किया कि इसको ऑटो ऑप्टिमाइज कर आपको चेक करना है, साथ में ये ऑप्टिमाइजेशन है इस डेटा को भी क्लियर करते रहना है। जब भी आप वेबसाइट अपडेट करो तो इसका ध्यान दीजिए। देखिए 96% और ये 81 और 2.3, पिछली बार 2.2 था, अब की बार 2.3 हो गया सेकंड, फिर 2 सेकंड अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए 88% था, 86% हो गया और यहाँ पे 99% ही है। तो आपने देखा स्क्रिप्ट हमारी लगभग सही है। यहाँ पे देखिए रेंडर ब्लॉकिंग की कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिलेंगी जो कि आपको दिखेंगी, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका ये सब कुछ है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इसी वेबसाइट में जहाँ पे लोड स्पीड कम रहेगा। तो चलिए, आप लोड स्पीड का मतलब थोड़ा सा बेकार आपको दिखेगा, आप सोचोगे कि ये क्या है एक ही वेबसाइट पे। तो चलिए हम कहाँ पे चलते हैं, किसी पेज पे चलते हैं, जैसे लेटेस्ट जॉब के पेज पे चलते हैं और इसको हम चेक करते हैं। हम चलते हैं जीटी मैट्रिक्स की वेबसाइट पे और यहाँ पे भी हम चलते हैं इस पे और हम इसको लोड करते हैं। हम क्या किए, लेटेस्ट जॉब वाले पेज को हम एनालाइज कर रहे हैं। अब आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 52% रिजल्ट मिला और यहाँ पे 95% रिजल्ट मिला। और यहाँ पे देखेंगे कि जीटी मैट्रिक्स पे क्या रिजल्ट देता है। जीटी मैट्रिक्स पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 73% टू 9 और 99। यहाँ पे देखिए लिवरेज कैशिंग का एरर आया है, इसको यहाँ पे देखिएगा तो आप इन सारी चीज़ों को, फॉन्ट का एरर आया है, इसको आप देखिएगा। मेरा जो मेन उद्देश्य था मैं वो दिखाना चाहता था, लेकिन इसमें केवल एक ही ऐड लगा हुआ है। तो हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, इस वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे गूगल एडसेंस का ऐड काफ़ी लगा होगा। इस वेबसाइट में कंप्लीट वही वेबसाइट है, वही स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है, वही सारा सेटअप है, तो इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा कि ये दूसरी वेबसाइट थी, ये दूसरी वेबसाइट। केवल हम इस वेबसाइट में ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे होम पेज पे ऐड नहीं है, यानी इसलिए जो है क्या कहते हैं 99% आपको दिखेगा। अगर किसी पेज में ऐड होगा तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको पैनिक होने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऐड हो गया, यहाँ पे एक ऐड हो गया, यहाँ पे 3 ऐड इस वेबसाइट में दिख रहे हैं। और लेकिन अगर आप देखिए इसी वेबसाइट में आपको 5 ऐड दिखेंगे और वो भी ऑटोमेटिक ऐड दिखेंगे और ये काफ़ी बड़े बड़े ऐड्स हैं। तो इस वेबसाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या इसे एरर नहीं कहेंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम देख करके डर जाते हैं कि अरे हमारी वेबसाइट का स्पीड तो बहुत बेकार है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे गूगल में चेक कर लिया है और फिर हम यहाँ पे चल रहे हैं यूपी वाले को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे गूगल स्पीड टेस्ट में आपको 8 से 10 सेकंड का समय लगता है, कंप्लीट एनालाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको 37, कितना बुरा लगेगा अगर कोई देखेगा आपकी वेबसाइट को। यहाँ पे 95% दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट आने वाला है इसको हम चेक करते हैं।
तो अभी यहाँ पे देखिए 93%, यहाँ पे केवल 37% और यहाँ पे 95% का रिजल्ट आपको शो हुआ है। यहाँ पे भी रिजल्ट आ गया और यहाँ पे रिजल्ट हमें पुअर दिखा, 4 सेकेंड का डिले टाइम है। येलो वो स्लो जो है, वॉइस स्लो जो है 62 है और 79% है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब एरर्स जो हमें दिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए मिनिमाइज द रीडायरेक्टर एंड रिक्वेस्ट, और ये मिनिमाइज द रिक्वेस्ट साइज, यानी अब इन दोनों में ऐसी क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है या कैसिंग की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी वेबसाइट की स्पीड को काफ़ी बेकार कर दे रही। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए अब इस वेबसाइट को हम देखेंगे, इस वेबसाइट में हमें 33% क्यों मिला, 37%। अब देखो ऐड, यहाँ पे एक बड़ा सा ऐड प्ले हुआ, इतना बड़ा ऐड प्ले हुआ। साथ में आप यहाँ पे जब आप करते हो तो आप एक काम किया करो ना कि जो एरर है उसको आप देखो कि आपको क्या कह रहा है। तो आपको गूगल में उतने अच्छे से शायद समझ में ना आए जो कि आपको डायरेक्ट बताता है। ये देखिए थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोड ब्लॉक मीडिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा है कि जो एड्स के हैं, यहाँ पे देखिए गूगल डबल क्लिक्स ऐड, एनालिटिक्स, वन सिग्नल, और ये कि जो कि आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी हैं। तो इस वजह से आपकी वेबसाइट में काफ़ी स्लो हो गया, यानी गूगल एडसेंस लगाने के बाद में जो है आपकी वेबसाइट काफ़ी स्लो हुई। यहाँ पे भी वही चीज़, अब मिनिमाइज देखिए, ये सारे आपको आप स्क्रिप्ट को देखिए, यहाँ पे ये भी एडसेंस का कोड है, ये भी एडसेंस का कोड, और ये सारे एडसेंस के कोड हैं। यानी एडसेंस की स्क्रिप्ट होने की वजह से भाई ऐड तो प्ले करवाना है, अर्निंग तो वहीं से होनी है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से एक चीज़ चेक करिए कि क्या आपकी वेबसाइट ठीक ठाक है। मतलब अगर आपकी ये देखिए हमारी स्क्रिप्ट इमीडिएट लोड हो जा रही है, लेकिन हमें 4 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि एड्स तो हमारे कई प्रकार के आएंगे। हो सकता है कोई ऐड आए जिसमें वीडियोस वगैरह हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस हो, तो वो तो जाहिर सी बात है लोड लेने में समय लेगा। तो अगर आप एड्स को अपने ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जब गूगल स्पीड में चेक करेंगे तो वहाँ एड्स नहीं ब्लॉक होगा, तो वहाँ तो नहीं ब्लॉक दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके ब्राउज़र में ऐड ब्लॉक दिखाएगा। आप जरा सा आप क्लिक करके चेक करो कि क्या वास्तव में आपकी स्पीड काफ़ी ख़राब है। ये देखिए, तो मैंने ये चेक किया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट तो एकदम फास्ट चल रही है, तो ऑलमोस्ट फास्ट ही है, लेकिन अगर ऐड है तो स्पीड हम अपने ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं काफ़ी। और जितना कम ऐड लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने जो ऑटो लगाया है उसको हम 720 इंटू 90, हाइट जो रखें वो 90 और यहाँ पे 720 रख लें। तो इसके साथ ही हम 3 ऐड से ज़्यादा ना लगाएं, ऑटो ऐड ना लगाएं, और 5 ऐड से ज़्यादा, जो 5-6 ऐड हो जाते हैं वहाँ पे 3 ऐड रखें, तो हमारी स्पीड में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटर रिज़ल्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे शायद 3 ही ऐड प्ले हो रहा है। तो अगर इस पेज को हम यहाँ से देखें तो हमें 3 रिज़ल्ट दिख रहा है। बाकी तरीका तो मैंने वही बताया कि ऑप्टिमाइज़ करने का वही तरीका है, ऑटो ऑप्टिमाइज़ प्लगइन और WP ऑप्टिमाइज़, इन 2 प्लगइन का उपयोग करके आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा में जा कर के एक छोटा सा और चेंज करिए तो स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिल सकती है। यहाँ से अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं गूगल फॉन्ट्स को, तो आपको, और इमोजीज को प्लस और स्ट्रिंग को, तो आपको रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। लेकिन मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप चाहो तो इसको अगर रिमूव कर देते हो गूगल फॉन्ट को, तो आपको रिजल्ट्स बेटर और मिलेंगे। तो आप चाहो तो करके चेक कर लेना, लेकिन याद रखें वेबसाइट चेक करते रहिए। अगर आपकी वेबसाइट ख़राब हुई तो उसको आप रीसेट कर लीजिएगा। और वैसे भी ऐसा काम करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का पहले से एक बैकअप ले लेना चाहिए, ताकि आप जितना ख़राब किए रहो उसको आप रिकवरी कर लो। ये देखिए वही वेबसाइट है जहाँ पे आपने 99% देखा था। लिवरेज कैशिंग, ये देखिए सब ऐड की ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये सब ऐड की वजह से आपका काफ़ी ख़राब रिजल्ट दिखा। तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे और कहोगे अरे यार इतनी वेबसाइट ख़राब है, आपने 99% कहा था, लेकिन आप टोटल देखो, मैंने होम पेज के लिए 99% किया है, लेकिन होम पेज पे आप देखो एक भी ऐड नहीं है, और जब एक भी ऐड नहीं है तो रिज़ल्ट भी वैसे शानदार दिखा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी वेबसाइट अच्छी है तो स्पीड सही है। एड्स अगर जितना अच्छा ऐड आएगा, जितना ज़्यादा डिस्प्ले लेगा और जितना वो,
तो जाहिर सी बात है, और जब ऐड है तो रीडायरेक्ट तो होना ही है, ऐसा इसको आप रोक ही नहीं सकते। और हमारा काम है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड सही हो, बस हमारी वेबसाइट की स्पीड सही हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, साथ में अपनी होस्टिंग वगैरह पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपको लगता है यार ऐसा हो ही नहीं सकता सब कुछ, तो बेटर है एड्स को ब्लॉक करो और फिर देखो वेबसाइट सही चल रही, सही चल रही। उसके बाद में जितनी टेंशन आ रही है वो सब किसकी है, वो एडसेंस की वजह से स्पीड होगी। तो आई होप इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बता दिया होगा, समझ में आया भी होगा। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं डिजिटल ओशियन से संबंधित काफ़ी सारी बातें और भी बहुत कुछ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।